संक्रांति त्योहार के मौके पर तेलंगाना के जिला महबूबनगर में एयर शो और नेशनल पैरामोटरिंग चैंपियनशिप 2021 का इफ्तिताह किया गया। रियासती वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने एयर शो का इफ्तिताह किया। यह प्रोग्राम 5 दिनों तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेंगे। इस मौके पर फिजा में करतबबाजी, हॉट एयर बैलून्स और आरसी ड्रोन्स के प्रोग्राम हो रहे हैं। रियासत के महकमे सयाहत की जानिब से इनका अहतमाम महबूबनगर जिले के मिनी टैंक बंड से मुत्तसिल मिनी स्टेडियम में किया गया। थाईलैंड में मुनक्कदा नेशनल पैरामोटरिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 20 पेशेवर पायलट्स इस नेशनल पैरामोटरिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक और एपी के पैरामोटर्स भी शामिल हैं। इसमें 1500 रुपए देते हुए पैरामोटरिंग में हर कोई हिस्सा ले सकता है। साथ ही 500 रुपए में हार्ट बैलून में भी बैठने की सहूलत रखी गई है। ఈ క్రీడలకు ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో మహబూబ్నగర్ నిలయంగా ఉండడానికి ఇక్కడనే ట్రైనింగ్ సెంటర్ కూడా నెలకొల్తా ఉన్నాం। 15 ఎకరాల స్థలంలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ వీళ్ళ స్పోర్ట్స్ కి ఇచ్చేసి ఆ 15 ఎకరాల్లో ట్రైనింగ్ అవుతా ఉంటారు। రెగ్యులర్ గా ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది మహబూబ్నగర్లో। ఇండియాలో ఎక్కడ ఉండదు, తెలంగాణలో మహబూబ్నగర్లోనే ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి దేశ విదేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ చేసుకొని ఇతర దేశాలు పోయేటట్లు కూడా చేస్తాం। మరి కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పగారు ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకు తగిన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। కరీంనగర్ రిజర్వాయర్, ఉదండపూర్ రిజర్వాయర్ మధ్యలో కేసీఆర్ అర్బన్ ఎకో పార్క్ మెడికల్ కాలేజ్ దగ్గరలో చూడమని చెప్పినాం। ఎందుకంటే ఈ ప్రైవేట్ మోటార్ డ్రైవింగ్ ద్వారా ఆ రిజర్వాయర్ల పైకి వెళ్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది। 2 రిజర్వాయర్లకు పోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పిన తెలంగాణలో మొట్టమొదటి ఇండియాలోని మొట్టమొదటి ఏరో స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ని మహబూబ్నగర్లో నెలకొల్పుతున్నామని ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ వీళ్ళు 4 రోజుల పాటు 13 to 17 వరకు వీళ్ళు ఛాంపియన్షిప్ అంటే వాళ్ళు జడ్జిలు వచ్చారు, ఇతర దేశాల నుంచి కూడా జడ్జిలు వచ్చారు। వాళ్ళు ఆ జడ్జిలు ఎవరు ఫస్ట్ సెకండ్ అని చెప్పి చేస్తారు। దానికి తగిన ఏర్పాట్లు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారు కూడా చూసుకోవాలని చెప్పని మరి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా 24 hours డ్యూటీ వేసుకొని ఇక్కడనే ఉండాలని చెప్పని మరి మీడియా మిత్రులు ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా పేరు వచ్చేటట్లు మీడియా ద్వారా అందరూ కూడా ప్రచారం చేయించాలని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరిని కూడా కోరుకుంటూ तेलंगाना भर में 3 रोजा संक्रांति त्योहार का भोगी त्योहार के साथ पहले दिन रिवायती जोशो खरोश से आगाज हुआ। संक्रांति से पहले रिवायती भोगी तुलुए आफ्ताब से पहले घरों के सामने लगाई जाती है। शहरों और मुआज़ात में भी त्योहार का जोशो खरोश देखा जा रहा है, जहां खवातीन अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बना रही हैं। हैदराबाद के शिल्पारामम में संक्रांति प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। रियासत में भोगी के मौके पर नौजवानों के साथ साथ ज़ईफ अफराद इस आग के सामने खड़े होते हैं। रियासत के अवाम ने एक दूसरे को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये एक तहजीब है और अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर इस भोगी को मनाने में वो मसरत महसूस कर रहे हैं। दोनों रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर भोगी मनाई गई। शहरों और गाँव में भी त्यौहार का जोशो खरोश देखा गया, जहाँ खवातीन ने अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बनाई। इसी दौरान तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत की आवाम को भोगी की मुबारकबाद पेश करते हुए आवाम की बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी की आवाम को भोगी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट में तेलुगु आवाम को भोगी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह खुसूसी दिन हर एक की जिंदगी को खुशी और बेहतर सेहत के साथ भर दे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भोगी त्यौहार अपने अफराद खानदान के साथ मनाया। उन्होंने खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और आवाम को भोगी संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भोगी तब्दीली का त्यौहार है, छोटे बड़े सब मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। मनफी ख्यालात को छोड़कर मुस्बत नुक्ते नज़र के साथ आगे बढ़ने का पैगाम देता है। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल व तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में संक्रांति त्यौहार से पहले मनाए जाने वाले भोगी त्यौहार की तकारीब में हिस्सा लिया। तेलंगाना जागृति तंजीम की अरकान और पार्टी के लीडरों के साथ बुध को सुबह 5:30 बजे चार मीनार पहुंची और इन तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने तमाम की खुशहाली और बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
उन्होंने चार मीनार के करीब वाक़ एक होटल में पार्टी लीडरों के साथ चाय भी पी। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 331 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,90,640 हो गई है। रियासत में बहसेत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,571 हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,84,611 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामले 4,458 हैं, जिसमें 2,458 मरीज घरों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 73.50 लाख नमूनों की जांच की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 61 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बकिया मामले रियासत के दीगर अजला से सामने आए हैं। कोरोना वबा से निपटने के लिए टीकों की तकसीम का काम तेजी के साथ जारी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की जानिब से कोविशील्ड टीके मंगल को पुणे से हैदराबाद पहुंचे गए। ताहम ताज़ा तौर पर भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीके की रियासतों को तकसीम का काम शुरू किया गया है। बुध की सुबह तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद से कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली को ये टीके बजरिए तैयारा भेजे गए और सुबह 9 बजे ये टीके दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के बशमूल ये टीके मुल्क के 11 शहरों को भेजे गए। दिल्ली, पटना, लखनऊ, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पुणे, कुरुक्षेत्र, भुवनेश्वर को ये टीके भेजे गए। इनमें 38.5 लाख डोज को मरकज़ ने खरीदा है, जबकि तकरीबन 16.5 लाख डोज भारत बायोटेक ने हुकूमत को मुफ्त फराहम किया। मुल्क भर में 16 जनवरी से टीका अंदाजी की मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबादी फिल्म बोलो हाव 15 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर तरुण धनराजगीर हैं। फिल्म के अदाकार अदनान साजिद, अंकित राठी, अदाकारा जानवी धनराजगीर हैं। ये एक हैदराबादी तड़के वाली लव स्टोरी है। फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि इस फिल्म को बॉलीवुड तर्ज पर तैयार किया गया, जिसमें फिल्म शायकीन के लिए तमाम मसाला मौजूद है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ है तो जरूर से आप जो भी सवाल करना चाहते हैं आप शुरू। Wonderful film, definitely. This is basically a love story. It's between two people who live in the पूरा फिल्म के old city में shoot हुआ है. And so we have the पूरा old city का culture लाए हैं हम लोग इस फिल्म में. And it's a love story between Rukhsar and Salman. And बस बेसिकली लाइक ऑल लव स्टोरीज इट फॉलोज अ सर्टन पैटर्न के लड़का है लड़की है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, दोनों से प्यार हो जाता है एंड देन दे हैव प्रॉब्लम्स। बेसिकली वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं। द मदर स्पेशली इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द मैरिड एट ऑल। तो उनको तो एक रिच लड़का चाहिए और वो लड़का है गुल्लू बाबा। तो पहली बार गुल्लू दादा से हम उनको गुल्लू बाबा बनाए। एंड सो बेसिकली ये फ्लेवर लेके हम सॉन्ग डांस एवरीथिंग सब कुछ हैदराबादी में है, एक्सेप्ट एक गाना है जो क्लाइमैक्स में हम लोग इट्स अ सॉन्ग क्या बोलते हैं सूफी सॉन्ग है। इट्स लाइक अ सूफी कव्वाली है विच द एंटायर क्लाइमैक्स हैज़ बीन शॉट ऑन दैट सॉन्ग, you know. So basically it's a happy love story. You'll come, you'll enjoy it, love it. Masti film hai. Hope everyone enjoys watching the film as much as we enjoyed making it. And yeah, that's all. Thank you. रचाकुंडा साइबराबाद क्राइम पुलिस ने लोन ऐप धोखाधड़ी मामले में मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। रचाकुंडा पुलिस ने मुंबई के थाना वेस्ट से चीन के शहरी 26 साल ही जियान मार्क और हिंदुस्तानी शहरी 26 साल विवेक को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुलजमीन के बैंक अकाउंट से 28 करोड़ रुपए के मुंजमद कर दिया है। विवेक कुमार अकाउंटेंट है। अजय सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से महाराष्ट्र में कंपनी चलाता है। रैकेट का जो मेन एक नंबर किंग पिन माना जाए जिसका नाम है ही जियान, वो भी चाइनीज नेशनल है, जो जियांगसी चाइना का रहने वाला है
और जो 4 कंपनी के लिए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ये चाइनीज डायरेक्टर ने उसे अपॉइंट किया है, उसे हमने कल हिरासत में लिया। उसके साथ में एक विवेक कुमार करके अकाउंटेंट अजय सॉल्यूशंस और इपो गो क्रेडिट का, उसे भी हमने अरेस्ट किया और इनके पास से 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, आईपैड और बाकी सामान हमने बरामद किया है। ये जो ही जियान करके जो चाइना का रहवासी है वो 2019 में यहाँ पे आया है बिजनेस के तौर पे और वही ये 4 कंपनी का बिजनेस वहाँ पे चला रहा है। ये अजय सॉल्यूशन का तकरीबन 28 करोड़ रुपीस का बैंक अकाउंट हमने अभी फ्रीज किया है। तो अभी तक हमने तकरीबन 30 करोड़ तक का बैंक अकाउंट हमने कैश फ्रीज किया हुआ है। तकरीबन अभी हमने 24 ऐप्स अभी हमने निकाले हैं कि जो ऐप ये लोग हैरास करने के लिए लोगों को यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए शुरू में थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस करते हैं और उसका रिकवरी तुरंत 1 हफ्ते के अंदर इनको 50% से ज़्यादा रेट से चाहिए और अगर रिकवरी में किसी की कमी हो गई तो कॉल सेंटर के ज़रिए काफ़ी गंदी बातें करके लोगों को हैरास कर रहे हैं। उन जो ऑलरेडी जब ऐप कोई डाउनलोड करता है तो साथ में अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स और गैलरी एक्सेस भी दे देता है। इसलिए ये कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल सेंटर वाले मिसयूज़ करते हुए वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उनको ये आपका जो फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, ये चोर है, उसके ऐसे उसको बदनाम कर रहे हैं। वो बदनामी से कारण आपको मालूम है कि ऑलरेडी हमारे स्टेट में अभी तक 6 लोगों ने यहाँ सुसाइड भी किया हुआ है। तो इतना है और जब भी आपको कोई भी कॉलर हैरेस कर रहा है तो वो रिकॉर्ड कीजिए और तुरंत आप डायल 100 पे या हमारे जो व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 के जरिए हमारे साइबर क्राइम पुलिस को पहुँच जाए, आपको जरूर मदद मिलेगी। हम साइबराबाद पुलिस ने आज डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 55 लाख रुपए मालियत की अशिया जब्त की। जब्त शुदा अशिया में नकद रकम 9.5 लाख रुपए, 1 तफंचा, 3 राउंड गोलियां, 1 इलेक्ट्रिकल वायर का बंडल, कॉपर वायर्स और केबल्स के अलावा दीगर अशिया शामिल है। डाकुओं का गिरोह साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में डकैती की 7 वारदातों में मुलविस था। तमाम मुलजमीन का ताल्लुक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से है। ये तमाम इलेक्ट्रीशियन हैं। उन्होंने कबल दिल्ली में एक काम किया था। यह गिरोह पुरतायुश जिंदगी गुजारने का आदी था और उसने काम के मकाम पर अशिया की चोरी का फैसला किया और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया। इस गिरोह का सरगना प्रदीप कुशवाहा है। हैदराबाद ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया जो 2006 से 2019 तक रचागुंडा कमिश्नरेट हुदूद में 14, हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में 12, साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में 38, वरंगल में 2 चोरी की है। ये चोर 66 वारदातों में मुलविस बताया जा रहा है। इसकी शिनाख्त हैदराबाद के टोली चौकी के रहने वाले 50 साल ऑटो ड्राइवर शेख अब्दुल जाफर के तौर पर की गई है। टास्क फोर्स ने उसके कब्जे से 30 तोले के सोने के जेवरात, हीरे के जेवरात, मालियत 12 लाख रुपए के अलावा एक 2 व्हीलर जब्त की है। उसने हाल ही में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कर्नूल 2 टाउन हुदूद और गुंटूर के ताड़ेपल्ली में चोरी की वारदातें अंजाम दी हैं। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। సిటీ పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ తరఫు నుంచి 2 కేసెస్ కి డిటెక్షన్ జరిగింది. ఫస్ట్ ఒక హ్యాబిచువల్ హౌస్ బర్గ్లర్ అఫెండర్ కి అరెస్ట్ జరిగింది అండ్ ఫ్రమ్ హిస్ పొజెషన్ 23 తోలాస్ ఆఫ్ గోల్డ్, డైమండ్ ఆర్నమెంట్, టోటల్ వర్త్ 12 लाख रुपीस एंड ఒక बाइक की सीजर జరిగింది। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा